मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा तो धोखा कर ही रही है, तेजस्वी यादव भी कहीं पुराना बदला निकाल रहे हैं। ये सब कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है और उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसने तेजस्वी यादव का दरवाजा भी खटखटाया, उसने भाजपा के दरवाजे पर भी दस्तक दी और अब वो लालू यादव की बात भी कर रहा है और साथ ही साथ बिहार में सरकार को बचाए रखने की बात भी कर रहा है। ये सारी बातें एक ही शख्स कर रहा है, उसका नाम है मुकेश सहनी और वो बोचहा में अपने प्रत्याशी को उतारने को लेकर कल स्पष्ट कर चुका कि कैसे उसके साथ दिन भर अलग अलग तरह का धोखाधड़ी होता रहा। पहले तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी को वहां से उतार दिया बोचहा से, फिर उनके प्रत्याशी ने समय देखते हुए अपने आप को मुकेश सहनी से अलग करके राजद के साथ जोड़ लिया। तेजस्वी यादव भी पहले से वहां प्रत्याशी उतारने को लेकर मन बना चुके थे, रमई राम से उनकी बातचीत हो चुकी थी, एक और प्रत्याशी का नाम लगातार चल रहा था। लेकिन इस मौके को देखते हुए और मुकेश सहनी के प्रत्याशी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तेजस्वी भी रोक नहीं पाए और अमर पासवान को अपना बनाकर वहां से लालटेन थमा दिया। लेकिन मुकेश सहनी भी पीछे नहीं हटे। मुकेश सहनी ने चैलेंज स्वीकार किया भाजपा और तेजस्वी यादव दोनों का और दोनों के प्रत्याशियों के खिलाफ रमई राम की पुत्री को टिकट दे दिया। लेकिन ये विवाद यहां समाप्त नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनेशन के साथ शुरू हो जाएगा बिहार का तृतीय विश्व युद्ध। यानी जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, जो एमएलसी चुनाव में नहीं हो पाया, वो अब इस उपचुनाव में हो सकता है। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जब बैठे थे, मन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर एक शब्द का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एनडीए से बाहर कर दिया गया है और ये काम भाजपा ने किया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एनडीए के बाकी दलों की क्या मनसा थी, क्या मंतव्य था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जदयू के नेताओं से कुछ तो बुलवाएं, कुछ तो बोले इस पूरी घटना पर। आखिर वही भाजपा और अरुणाचल प्रदेश में जब जदयू के विकेट गिराती है, अपने पाले में उनके विधायकों करती है, तो कहती है कि हमारा गठबंधन वहां नहीं है। लेकिन वही भाजपा बिहार में अपने ही गठबंधन के दलों के साथ अन्याय कर देती है। ये कहां तक जायज है? क्योंकि जंगल का कानून है, आज अगर गधे की बारी आई है तो कल किसी और जानवर की भी बारी आएगी। एक एक करके शिकारी सबका शिकार करेगा। ऐसे में क्या इन सभी छोटे जानवरों को, अगर भाजपा का प्रतुक माने तो भाजपा के एक सांसद ने कहा है छोटे जानवर, इन छोटे जानवरों को क्या वक्त रहते एकजुट नहीं होना चाहिए? तो जहां तक जदयू की बात है, कल जदयू की तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक आवाज जरूर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उठी, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि भाजपा को बोचहा पर प्रत्याशी उतारने से पहले एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए थी और एक आम राय बनानी चाहिए थी, तब वहां से प्रत्याशी उतारना चाहिए था। लेकिन इसमें मुकेश सहनी के प्रति कोई संवेदना, कोई इमोशन नहीं झलकता है। हालांकि एक बात जरूर है कि जो न्यायोचित है वो करने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन ये मामला अब आज तक जब पहुंचा तो जदयू के एक सांसद ने इस पूरे मामले को भाजपा की तरफ मोड़ दिया। सीधे तौर पर बात करते हुए पत्रकार से सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि जो एक्चुअल गठबंधन है वो जदयू और भाजपा का है और ये सीट भाजपा की सीट है। यानी जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो वो चाह भाजपा के खाते में गई थी। अब भाजपा इस सीट को अगर मुकेश सहनी को दे देती है तो ये मुकेश सहनी की सीट थोड़ी हो जाएगी। भाजपा के साथ अगर मुकेश सहनी का कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझा लेना चाहिए और इस सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर कोई मंतव्य उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अगर आप हमसे पूछिएगा तो कोई विवाद एनडीए में नहीं है। ये सीट भाजपा की थी और जदयू इस बात का सम्मान करती है कि भाजपा ने अपनी सीट किसी अपने सहयोगी को दी या घटक दल को दी या किसी और को दी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो गठबंधन का धर्म है उसके तहत ही वो सीटों का बंटवारा किया था। तो यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आज बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। जब भाजपा ने मुकेश सहनी को झटका दिया था तो मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि तेजस्वी हाथ थाम लेंगे। जब तेजस्वी ने झटका दिया तो मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हाथ थाम लें। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मुकेश सहनी के हाथ को नीतीश कुमार ने भी झटक दिया है और इसी के साथ ये इशारा भी कर दिया है कि अब बिहार में मुकेश सहनी बिल्कुल अकेले हो गए हैं और अपनी अकेली राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में क्या मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति में कोई नया कदम उठाना चाहिए? क्या रास्ते बच गए हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय दीजिए। मुकेश सहनी और क्या कर सकते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।